नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ इंडिया। और बीटी न्यूज़ इंडिया की टीम अभी पहुंची है सिवान के दरौंदा प्रखंड के रसूलपुर में। बीटी न्यूज़ इंडिया की टीम कल प्रमुखता से एक खबर दिखाई थी कि कुछ जो युवक हैं वो चंचौरा बाजार से अपने घर वापस लौट रहे थे बाइक से, तभी चकरी गांव के समीप एक पुल पड़ता है और पुल पर अज्ञात कुछ अपराधी इन पर हमला कर देते हैं और उनकी जो बाइक है वो लूट कर लेकर फरार हो जाते हैं। उसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचती है और वो तीनों युवक जो हैं मेरे साथ अभी मौजूद हैं। इनसे हम 1 to 1 करके बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनके साथ जो घटना कल कारित हुई है इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये क्या करने चंचौरा बाजार गए थे, चंचौरा बाजार से कब ये घर वापस लौट रहे थे, अपराधियों ने इन पर कब अटैक किया, तमाम तरह के जो सवाल हैं उस सवाल का जवाब लेने के लिए इनके हम घर पर पहुंचे हुए हैं। अभी ये लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग चंचौरा बाजार से जब घर वापस लौट रहे थे तब कहाँ ये घटना हुई? चकड़ी और फलपुरा के बीच में, उधर पुल है ना, वहीं पर वो लोग खड़े थे। हम लोग आ रहे थे तो वो रुकाए तो हम रुक गए। उसके बाद वो लोग मारने लगे। पहले बोले मोबाइल दे, मोबाइल हम लोग नहीं दिए तो फायर किए, 2 फायर किए। उसके बाद फिर भी मोबाइल हम लोग नहीं दिए तो चाकू से मारने लगे। चाकू से मार कर मतलब इधर उधर ढकेल दिए पानी में और उसके बाद मोबाइल और गाड़ी लेकर भाग गए। जितने जो अपराधी थे वो कितनी की संख्या में थे? 3 थे। हाँ। तीनों ने लगातार आप लोगों पे अटैक कर दिए? तीनों पे? हाँ, तीनों ने अटैक किया था। कहाँ कहाँ आपको चाकू लगी है? तो देखिए हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हालांकि तस्वीरें जो हैं वो दिल दहला देने वाली। देखिए ये जो है दाहिने पैर पे लगा हुआ है चाकू, यहाँ पे जो इलाज हुआ है, उपचार हुआ है, उसकी तस्वीरें देखिए। उसके बाद पेट पे भी कितना स्टिच लगा हुआ है? यहाँ पे 5 है। और यहाँ एक ठे 4 है, एक ठे 3 है। तो देखिए आप सोच सकते हैं कि जो अपराधियों ने चाकू से हमला किया वो कितनी दर्दनाक है, कितनी मर्माहत करने वाली तस्वीरें जो है निकल कर सामने आ रही है। देखिए ये तो किस्मत इनकी अच्छी है कि ये बच गए हैं। देखिए जिस तरह से हमला किया गया है, कहीं ना कहीं जानलेवा नियत से ही ये हमला किया गया है। आपका क्या नाम है? राजन। आपको कहाँ चाकू लगा है? मेरे को यहाँ हाथ में लगा है और यहाँ पे लगा है बस। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों को जब अज्ञात जो अपराधी थे उन्होंने रोका तो आप लोगों से कुछ पूछा नहीं, दनादन चाकू से हमला ही कर दिया क्या? नहीं पूछा। हम लोग नॉर्मल स्पीड में आ रहे थे तो वो पूछा, पहले भोजपुरी में ये बोला कि कहाँ से आओ तरसन, तो ये बोला कि हम लोग आ रहे हैं जो है बस मार्केट से आ रहे हैं, बगल में मार्केट है। तो बोलता है कि तहनी के नु मतलब चीना झपड़ी कर तरसन, ये वो हमनी के नाम बदनाम कर तरसन। तो हम बोले कि भाई तो पागल वगल है क्या कि ये सब कर देंगे। हमको लगा कि इसका दोस्त है क्योंकि हम यहाँ पे नहीं रहते हैं। तो उसके बाद वो हो गया। उसके बाद बोलता है इसको कि चैन निकाल, ये चैन पहना हुआ था। तो ये बोला कि काहे देंगे। फिर उसके लिए इसको पहले इससे मारा। फिर वो लोग 3 थे तो फिर एक इस पे अटैक किया, फिर एक हम पे किया। तो उसके बाद बाइक को पहले, फिर उसके बाद इतना करने के बाद चैन निकालने के बाद वो सीधा वो गन निकाल लिया। 2 गन था वो लोग के पास, एक फायरिंग कर दिया नीचे करके। उसके बाद बोलता है कि मोबाइल निकाल। तो इससे मोबाइल ले लिया, हम लोग नहीं दे रहे थे तो इसको मार दिया पहले चाकू से। फिर मेरा मोबाइल छीनने आया तो हम रोके तो हमको यहाँ 2 चाकू हमको यहाँ मार दिया। उसके बाद मोबाइल छीन लिया। फिर बोलता है गाड़ी का चाबी निकाल। तो इसको तो मतलब पहले ही मोबाइल छीन के उसको धक्का दे दिया था, गड्ढा से वहाँ पे इसको वहाँ धक्का दे दिया। उसके बाद हमसे इसे मार, तो ये नहीं दे रहा था, थोड़ा सा ज़बरदस्ती ये किया, ये नहीं दे रहा था। फिर इस पे लगातार 2 लोग भिड़ के इसको पहले मार के उधर गड्ढा में धक्का दे दिया। उसके बाद मेरे पे हमको आके बोलता है कि गाड़ी का चाबी निकाल। हम बोले कि नहीं देंगे। तो वो सीधा गन मेरे यहाँ पे पॉइंट पे टच कर दिया। उसके बाद हमको मार के मतलब गन से हमको पीछे लगा है, उससे मार के फिर हमको भी धक्का दे दिया उसी पानी में। दिखाई तो कहाँ आपको बट से, गन का जो बट है उससे मारा गया आपको? पीछे बैक साइड से मारा गया था क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है हमको। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों की पूर्व में किसी चीज़ को लेकर किसी लड़के से दुश्मनी वगैरह? नहीं, हम ऑलरेडी यहाँ पे रहते ही नहीं है। ये रहता तो हमको लगा कि इसका दोस्त होगा, कोई दुश्मनी नहीं है हम लोगों का। और हम लोग ना उसको जानते ना कुछ, बस हाइट वगैरह कद काठी हमको मालूम चला कि इतना है वो लोग का। आपकी कोई दुश्मनी? कोई नहीं। किसी से नहीं। पूर्व में नहीं। आपके साथ कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं है किसी से? कोई पहचानते भी नहीं उन लोगों को हम।
तो ये जब दोनों पे अटैक हुआ तो उस समय हाँ सर साथ में ही थे हम। बट क्या हुआ, जैसे हम आए ना उसके बाद गन तान दिया वो डायरेक्ट, मैंने पूछा ही सब बात, आप पूछने के बाद गन तान दिया, बोला कि गई थी मोबाइल निकाल ऐसे सब निकाल जो है सो। तो हम लोग बोले कि हम कहे थे तुम लोग को कोई अपना चीज़ कैसे देगा, तो नहीं दे रहा था, मैंने हाथापाई हो रहा था ऐसे ही, तो डायरेक्ट फायरिंग करने लगा, 2-3 फायरिंग किया है, क्या अभी तो मोबाइल डायरेक्ट दे दिया हम। इसके बाद इन लोगों के पास भी दे दिया, उसके बाद जब इन लोगों के पास मोबाइल था, सिकवी था, तो वो सिकवी भी छीनने लगा, सिकवी दे और उसके बाद ये सब जो है वो भी दे। वो देने के बाद भी जो बाइक कहती है, बाइक की चाबी मांगने लगा, बाइक की चाबी दो भी, तो बाइक की चाबी नहीं दे रहा था तो उसके हमला कर दिया, ढकेल दिया हम लोग बाद में। कुछ हुलिया वगैरह उन लोगों का आपकी आंखों में कैद हुआ है, आप तीनों की आंखों में कि कैसे किस टाइप से दिखते हैं आप लोग? अगर सामने वो आएंगे तो पहचान सकते हैं, अगर वो अपराधी अगर दिखता है कभी आपको तो आप पहचान सकते हैं उन लोगों को? हाँ, उसको हम पहचान, एक जो 2 मास्क लगाए थे, एक नहीं लगाया था। जो मेरे पे अटैक किया था उसका फेस हमको बहुत अच्छे से याद है, और एक जो मास्क लगाया था वो ब्लैक कलर का शर्ट पहना था, हाइट उसकी कम से कम नहीं होगी तो 5'9" होगी। उसके बाद मतलब और चैन वगैरह पहना था वो। क्या क्या सामान आप लोगों के पास से वो लोग छीन कर लूट कर ले गए हैं? एक चैन लेके गया, उसके बाद 3 फ़ोन लेके गया है, कुछ पैसा लेके गया और बाइक लेके गया। बाइक कौन सी बाइक थी? स्प्लेंडर की बाइक थी। स्प्लेंडर की बाइक थी। अब हम आप तीनों से ये जानना चाहेंगे कि जब वो बाइक लूट कर फरार हो गए हैं तो आप लोगों को क्या परिजन को कैसे बताएं? क्या लोग वहाँ पे नहीं थे आसपास में? कुछ लोग नहीं था वहाँ पे, कोई नहीं था। वहाँ से 200 या 300 मीटर दूर पे, 500 मीटर या 200-300 ऐसे ही बोल सकते हैं, उतना मीटर पे गए। फिर इसको चला नहीं जा रहा था, फिर ये मतलब वहाँ पे 2 लड़के खड़े थे, उन लोगों को बोले कि भाई अटैक हो गया है ये वो। फिर वो लोग मतलब इसके भैया को कॉल किए, फिर वो भैया, हम लोग के घर के भैया आए, फिर लेके गए हम लोग को। अब देखिए सवाल ये है कि दरौंदा थाना क्षेत्र का ये रसूलपुर पंचायत का रसूलपुर ये गांव ही है। अब आपको बता दें ये जानकारी के लिए कि लगभग 5, 7, 8 अनुमान था किलोमीटर ये दरौंदा थाने से दूर है। इस एरिया में अगर थाना पहुंचती भी है तो थाने को पहुंचने में 10, 15, 20 मिनट, अगर खूब तेजी से आएगी तो 10 मिनट 15 मिनट लग सकते हैं। इतने में अपराधी जो है घटना को कारित करके आसानी से निकलकर फरार हो जा रहे हैं। हम सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा से भी ये बात कहना चाहेंगे कि जो दूरी है दरौंदा थाना से रसूलपुर पंचायत की जो दूरी है, इसके बीच में पूर्व में पहले मड़सरा में एक चौकी हुआ करता था जो पुलिस की, वहाँ पर 4 वहाँ पर गार्ड रहते थे, वहाँ से लगातार वो लोग मॉनिटरिंग करते थे कि जो भी असामाजिक तत्व हैं उन पर निगरानी रखते थे। लेकिन उसको किसी कारण बस उसको बंद कर दिया गया उस चौकी को। उसके बाद से लगातार यहाँ पर चौकी भी खोलने की मांग उठ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यही वो तीनों जो लड़के हैं, यही लड़के कल चंचौरा बाजार से इसी समय वो अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी कुछ अज्ञात अपराधी जो है 3 की संख्या में चकरी गांव के समीप इन पर हमला बोलते हैं और इनके पास से जो तीनों का फ़ोन है, फ़ोन लेते हैं, सोने की चैन, जैसे ये बता रहे हैं कि सोने का चैन भी लिए और बाइक भी लूट कर आसानी से फरार हो गए। हवाई फायरिंग की बात भी इनके द्वारा कही जा रही है, लेकिन ये तो अनुसंधान का विषय है पुलिस कि अब आगे की जो कार्रवाई है ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि पुलिस किस तरह से जो अपराधी हैं दिन प्रतिदिन अपराध को कारित करके आसानी से बच कर निकल जा रहे हैं, तो पुलिस क्या उस पर कार्रवाई कर रही है, कब तक इस मामले का उद्भेदन हो पाता है, ये देखना हम लोग के लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा। बहरहाल हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं सिवान के दरौंदा प्रखंड के रसूलपुर गाँव से, और यही वो तीनों लड़के हैं। जरा आप अपने एक बार सब लोग दिखा दें आपको कहाँ चोट लगी। देखिए हम फिर से एक बार आपको दिखाते हैं कि इनके यहाँ पर 5 बार, यानी 5 कितने बार अटैक किया गया आपको? इधर 1 बार, इधर 4 बार, इधर 1 बार। तो देखिए ये संजोग बस अपने भाग्य से ये बच गए हैं। आपके हाथ में लगा है? हाँ, मेरे हाथ में यहाँ पे डबल अटैक चाकू से हुआ था। आपको भी कहीं चाकू लगा है? नहीं लगाया हमको, वो हम गन तान दिए, गन तान में हम बाइबल सीन गया वो, आपको चाकू नहीं लगा है? लगाया हमको। तो देखिए ये तीनों वो लड़के हैं, तीनों। एक बार अपना नाम बता दीजिए तो। गोलू कुमार यादव। ये गोलू कुमार यादव है, आपका नाम? राजन यादव। राजन यादव। आपका? पिंटू यादव। पिंटू यादव। आप लोगों में से बाइक किसकी थी? बाइक मेरी थी। बाइक आपकी थी? हाँ। चंचौरा बाजार पे आप तीनों गए थे एक साथ? हाँ, तीनों हम साथ गए थे, वहाँ से आ रहे थे तब ये हुआ।